स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 9 का गुजराती का सेकेंड लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 13 घड़वैया समझाऊंगी, जिसको लिखा है नाना भाई जेबलिया ने, जिनका जन्म 11/11/1938 में हुआ था और उनका अवसान 25/11/2013 में हुआ था। नाना भाई जेबलिया, जिनका जन्म 11/11/1938 में हुआ था और उनका अवसान 25/11/2013 में हुआ था। तो नाना भाई जेबलिया जो थे, उनका जन्म भावनगर जिला के सावरकुंडला तालुकाना खालपर गांव में हुआ था। जीवन भर उन्होंने प्राइमरी टीचर बनके काम किया, प्राइमरी टीचर का काम किया था। તેમની પાસેથી મેઘરવો રંગ બિલોરી કાચના તરણાનો ડુંગર વંકીધરા વંકાવહેણ સૂરજ ઉગે સાંજ ભીના ચઢાણ અડધા સૂરજની સવાર અમે ઉગ્યા તો શમણાને દેશ वगैरह नवलोक कथाओं मળી। मतलब उनकी वजह से हमें ये सारी नवलोक कथा जो है वो मिली। शौर्य धारा, सथवारो, मारी श्रेष्ठ वार्ताओं, ये जो है वो नवली का संग्रह है जो इनकी वजह से हमें मिले। सौराष्ट्रना तळपदा जीवनना आलेखक तरीके तेओ विख्यात छे। तो तोरण संग्रह माथी आ प्रसंग कथा, ये जो घड़वैया है वो तोरंग में से हमें यहाँ पर दी हुई है, આવી છે। તે આદર્શ શિક્ષકનું આદર્શ વર્તન આપણી સામે રજૂ કરે છે। मतलब एक आदर्श शिक्षक जो है उसके बारे में हमें बताया है। પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પર કુસંસ્કાર ન પડે તે માટે સતત કાર્યરત કરુણાશંકર માસ્ટર સાચા શિક્ષકની આગવી છાપ उपसावे छे। मतलब अपने स्टूडेंट्स, अपने जो बालक, मतलब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कुसंस्कार ना पड़े, मतलब वो उनके ऊपर गलत संस्कार ना पड़े, उसके लिए उनका जो उन्होंने जो किया उसके बारे में बताया है। પોતાનો જીવ રેડીને શિસ્તબદ્ધ, સંયમી અને સંસ્કારી બનાવેલા ગંભીરા ગામના બાળકો પર કુસંસ્કાર ન પડે તે માટે તેઓ સદા જાગૃત છે। वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि उनके जो बालक है, उनके जो बच्चे, उनके जो स्टूडेंट्स हैं गंभीरा गांव के, जो उनकी शाला में आते हैं, जिनको उन्होंने पढ़ाया है, उनके ऊपर कभी कुसंस्कार ना हो। भवाया आवीने द्विअर्थी शब्दों द्वारा सौनु मनोरंजन करे छे। भवाया जब आते हैं तब वो दो द्विअर्थी, मतलब डबल मीनिंग बातें करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसकी वजह से वो उनके जो बच्चे हैं उन पर असर पड़ेगा। तो इस बात की चिंता करुणाशंकर को है। भवाया आवीने द्विअर्थी शब्दों द्वारा सौनु मनोरंजन करे छे त्यारे बाळको तेनु अनुकरण न करे ते माटे मास्टर चिंतित छे। तेथी पोतानो आखा महीनानो पगार, मास्टर जो है उन्होंने अपने महीने का पूरा जो पगार था वो भवाया को दे दिया, ताकि वो खेल बंद करके दूसरे गांव चले जाए। भवायाना नायक ने आपीने बीजा दिवसनो खेल बंद करावे छे। मतलब वो जो करुणा मास्टर है वो अपने पूरे महीने का पगार देके, भवाया के जो नायक होते हैं उनको अपने महीने का पूरा पगार देके उनको बोलते हैं कि इस रात का प्रोग्राम मत करो, दूसरे गांव चले जाओ। આમ અહીં બાળકોના જીવનનું ઘડતર કરનારા સાચા શિક્ષકનું રેખાચિત્ર સંચોટ અને आस्वाद्य रीते मुकाયું છે। तो उनके बारे में यहाँ पर पूरा चैप्टर दिया हुआ है हमें, जो हमें पढ़ना है। तो खेड़ा जिला नो गंभीरा गांव, खेड़ा जिला का गंभीरा गांव, मास्टर करुणाशंकर नाम, मास्टर करुणाशंकर जो है, मास्टर जो है उनका नाम करुणाशंकर। वाळुनी थाली, शाम का खाना, शाम की थाली, थाली में खिचड़ी, थाली के अंदर खिचड़ी, खिचड़ी में घी, खिचड़ी के अंदर घी, अने पड़खे संभारो, संभारो मतलब वो जो पपाया, वो फाफड़ा जलेबी के साथ होता है ना, पपाया की चटनी, वो। फिर भाखरी पासे कढ़ी नी वाटकी,
और भाकरी भी थी, और उसके पास में कढ़ी की वाटकी અને એની અડોઅડ मतलब उसके एग्जैक्ट बाजू में चमची, चम्मच। भावे पीरसेલું વાળું પણ જમણો हाथ बारो थईने थाली में भटकतो हतो। मतलब उनको जो भाता था उनकी पत्नी ने उनके लिए वही बनाया, लेकिन फिर भी वो इतना कुछ सोच रहे थे, इतने डीप थॉट में थे कि उनका जो हाथ था वो ऐसे ऐसे भटक रहा था थाली में। चमची उपाड़े અને कढ़ी ने बदले संभारा में घुसाड़े। मतलब चमची उठा के कढ़ी में डालने की जगह वो संभारों में डाल रहे थे। ત્યાંથી વળી ભાખરી ઉપર ચમચી મુકાઈ જાય અને આંગળીઓની કઢીમાં જબોળાઈ જાય, તેનો સિસકારો બોલી જાય। तो वो जो चमची है वो भाकरी के ऊपर रखने के बाद कढ़ी के अंदर हाथ उंगलियां डुबो दी। उसके बाद फिर जैसे ही उंगलियां डुबोई वैसे सिसकारो पाड्यो। अरे मेहता जी, मास्टरना धर्मपत्नी लोटवाળા हाथे पतिनी थाળી પાસે દોડી આવે છે। થાળીમાં ચાલતા બખડ જંતરને જોઈને, अरे मास्टर, તમે જમો છો કે વગડા કરો છો? मतलब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बोला अरे मास्टर जी। उसके बाद फिर लोट वाले आटे वाले हाथ लेके वो दौड़ती दौड़ती आई किचन से। फिर उन्होंने बोला कि खा रहे हो या घूम रहे हो? हैं? मास्टर करुणाशंकर बागा थईने पूछे, मने कई कीधु? करुणाशंकर बोलते हैं मने कई कीधु? मतलब उनको वो कुछ सोच रहे थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। तमने थयु छे शू? तमने थयु छे शू? उनकी वाइफ ने पूछा कि हुआ क्या है आपको? थाली में बधु रमण भमण करी नाख्यू। थाली में बधु आम त्याम करी नाख्यू। जमो तो खरा, खा तो लो। गमे ते थयु हशे, आज स्वाद नहीं आवतो। गमे ते थयु हशे, आज स्वाद नहीं आ रहा। मतलब जो भी हुआ हो, लेकिन आज खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो थाली के अंदर खिचड़ी थी, खिचड़ी, भाकरी, कढ़ी, संभारो, चमची। तो कढ़ी के अंदर चमची डालने की जगह करुणाशंकर मास्टर जो थे उन्होंने चमची संभारो मतलब वो जो चटनी थी पपाया की उसके अंदर डाल दी। उसके बाद वो जो चमची थी उसको भाकरी के ऊपर रख के कढ़ी के अंदर उंगलियां डाल दी। फिर उन्होंने ऐसे सिसकारा दिया, जैसे ऐसे कढ़ी गरम है तो उसके अंदर ऐसे हाथ डालेंगे तो अचानक से ऐसे होगा, वैसे उन्होंने सिसकारा दिया। तो वैसे ही उनकी पत्नी जो थी वो दौड़ती दौड़ती आई, अरे मेहता जी जमी तो लो, शू करो छो? ऐसे। उसके बाद तमने थयु छे शू? थाली में बधु रमण भमण करी नाख्यू। जमो तो खरा, गमे ते थयु हशे, आज स्वाद नहीं आवतो। तो पछी चोख्खी बात करो ने कि मने रसोई करता नहीं आवड़तू। तो जब करुणाशंकर जी ने बोला कि आज स्वाद नहीं आवतो, तो उनकी वाइफ ने बोला कि सीधी बात करो ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे एवू ऐसा मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, ऐसा मैं बोलूंगा। तो पछी छे शू? तो फिर क्या हुआ? तो फिर है क्या? शाला में कोई झगड़ियों, स्कूल में किसी ने झगड़ा किया, कोई ऊपरी अधिकारी खिजाया, मतलब कोई सीनियर किसी ने कुछ बोला आपको। बात तो करो, बोलो तो सही, बात तो करो। पत्नी दुखद चेहरे उभी छे हजी। मतलब जब करुणाशंकर जी को इतना सारा पूछ रही थी उनकी वाइफ, तो वो ऐसे दुखी थी कि आखिर हुआ क्या होगा, जो मास्टर जी सही से खाना भी नहीं खा रहे। सांभळ, करुणाशंकर मास्टर ने शाला में एवं बने तो पछी धरतीनो छेड़ो आवी जाए, पण शू के गाम में भवाया रमवा आव्या छे, तेथी मने चैन नथी। करुणाशंकर ने बोला, सांभळ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी शाला में ऐसा थोड़ी होगा। फिर उन्होंने बोला कि गांव में भवाया आया है, भवाया आए हैं, तो उसकी वजह से मुझे चैन नहीं है, उसकी वजह से चिंता में हूं मैं। ले हाउ,
खोद्यो डूंगर अने काढ़ियो उंदर, मतलब मैंने तो क्या क्या सोचा था कि झगड़ा हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, बस इतनी सी बात है। पत्नी हड़वा थईने हंसी पड़िया, मतलब पत्नी जो थी वो इतनी दुखी हो रही थी कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो फिर उनको जब पता चला कि इतनी छोटी सी बात है तो वो हंसने लगी। उन्होंने बोला कि गाम होय त्या भवाया आवे, एनी उपाधि आपणे करवानी, मतलब गांव है वहां पर भवाए आएंगे तो उसकी चिंता हमें क्यों करने की। तो उन्होंने बोला न करूं, नहीं करूं, मल्ल मदारी थी मारा बाळकोना संस्कार न बगड़े, बाकी भवाईनी नटीओ अने डागलो दांत वाળી नाखे, हल्का नखरा, हल्का चैन छाड़ा, हल्का गाना अने हल्का फटाना। तो जब भवाया आएंगे, अलग अलग तरह की रमते रमेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, तो द्विअर्थी डबल मीनिंग बातें करेंगे, अब्यूसिव सॉन्ग्स वो सब होगा, तो उसकी वजह से टेंशन है मास्टर जी को। बाळको जोशे अने अनुकरण करशे, बच्चे जो है वो देखेंगे और वो कुछ सीखेंगे। बब्बे दायका थी हूँ एमने घड़ी रह्यो छू, मतलब 20 ईयर्स से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, पण आज एना पर पानी फरी वर्षे, मतलब इतने सालों से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेहनत वो इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक रात की वजह से, भवाइयों की वजह से ये जो बच्चे हैं वो कुछ डबल मीनिंग बातें सीखेंगे, तो मेरी जो मेहनत है उसके ऊपर तो पानी फिर जाएगा। पत्नी ने वातनो घुटड़ो गले उतरी गयो, मतलब पत्नी जो थी उनको बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो ऐसा है। गंभीरा गामनी शाला मास्टर करुणा शंकर रे संभाली, मतलब गंभीरा गाम की जो स्कूल थी, शाला थी, उसको करुणा शंकर मास्टर ने संभाली। ત્યારથી શાળાની દિવાલો पर कान માંડીને માસ્ટરની રૂપાળી વાતો સાંભળ્યા કરે છે, मतलब मास्टर जो पढ़ाते हैं, बातें करते हैं, तो वो स्कूल की जो शाला की जो दीवारें हैं वो भी कान लगा के सुनती है। शाला ने समय पत्रक छे पण समय ने कोई स्थान नहीं, हाँ निश्चित समय शाला खुले पण बंद थवानो कोई समय नहीं, मतलब फिक्स टाइम पे शाला खुलती है, लेकिन छुट्टी का कोई परफेक्ट फिक्स टाइम नहीं है। क्यारेक तो झालरना डंका पड़े ત્યાં સુધી કરુણાશંકરના રામાયણ ભારતના પાત્રો શાળામાં મહાલતા હોય। માસ્ટરની આ શાળાનું બાળક असत्य न बोले, अपशब्द न बोले, मतलब जब घंटी बजती है तब उनको पता चलता है कि अरे शाम हो गई, वो पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं। उनका महाभारत, करुणाशंकर जो है वो महाभारत और रामायण का पात्र भी सुनाते हैं। और यहाँ की शाला, करुणाशंकर की जो शाला है, वहाँ का कोई भी बच्चा ना तो अपशब्द बोलता है और ना ही असत्य, ना तो झूठ बोलता है, ना ही कोई बैड वर्ड बोलता है। थोड़ुक जमी लो मारा सम, थोड़ुक तो जमी लो मारा सम, उनकी वाइफ ने बोला कि थोड़ा तो खा लो मेरी कसम। घणी वारे विचारमांथी जागेला शिक्षक पत्नी गळगळा थईने कहे छे, कोई इलाज न होय एवी वातमां जीव बाळવાનો शो अर्थ, कोई इलाज न होय एवी वातमां जीव बाळવાનો शो अर्थ। उनकी वाइफ ने बोला कि कोई भी बात का जब हम उपाय नहीं निकाल सकते, हम उस बात में कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचने की, टेंशन लेने की क्या जरूरत। पत्नीना जीवनने निरांत करवा करुणाशंकर मास्टरे 2 कोळिया पेटमां नाख्या, पण आज ओडकार न आव्यो, मतलब थोड़ा खाया उन्होंने, उसके बाद फिर भी पथारी में पड़या। मोड़ी राते भूंगड़ वाग्या, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजा। पखवाज ऊपर थापियो पड़ी, गणेश वंदना थई, डागलो आव्यो, लोकरंजन नामे द्विअर्थी वाणियों धाण शुरू थयो। ओके, तो भवाया जो है उनकी रमत स्टार्ट हुई, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी।
मास्टर करुणाशंकर काने हाथ देता रहा, मतलब ऐसे कान ऐसे बंद करके रहे। એમનું આખું અસ્તિત્વ પોતાના બાળકોના સંસ્કારની आसपास महाकवच बनीने विचरतु रह्यु, मतलब वो बस उनके बच्चों के बारे में सोचते रहे कि अब वो द्विअर्थी बातें सीखेंगे, डबल मीनिंग वाली बातें सीखेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, तो उनकी पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं रहेगा। तो वो करुणाशंकर मास्टर जो थे वो वही सब विचारते रहे। सवार टाणे करुणाशंकर मास्टरे निर्णय करीने आंख मीची, मतलब अब सुबह सोचेंगे ऐसा करके करुणाशंकर मास्टर जो थे उन्होंने आंखें बंद करी। नमस्कार नायक। 10 वागे नायको जाग्या। नायक जो थे, जो भवाया की रमत, जो रमत करते थे, वो लोग 10 बजे जागे। तो करुणाशंकर मास्टर जो थे वो उनके मुख्य नायक जो थे उनके साथ मिलने गए थे। तो उन्होंने बोला नमस्कार नायक। आज तो नायक मास्टरे नख जेवड़ो मर्म प्रहार कर्यो। तमारा खेल में गाम लोगों बहु दांत काढ़िया, मतलब उन्होंने ऐसे सार्कास्टिक वे में बोला कि आज तो बहुत दांत निकल रहे थे गांव वालों के, आपके खेल पे बहुत हंस रहे थे लोग। न काढ़े तो उन्होंने, वो जो नायक थे उन्होंने बोला कि नहीं निकालते, हमारी पासे एवी कला हो तो हमारे पास ऐसी कला हो तो नहीं निकाल सकते। मास्टर नायक हंसियो गर्व करीने, गर्व भरीने, मतलब ऐसे गर्व हुआ उनको कि हाँ हम, मतलब उनका काम ही है हंसाना, तो लोग हंसेंगे तो उनको अंदर से प्राउड फील होगा कि हाँ हमारी वजह से कोई हंसा। कड़ानी बात पछी करशु। मास्टर ने बोला कि कड़ानी बात पछी करशु। मास्टर गंभीर थईने बोल्या पण हसावा माटे आवु बधु, लेकिन सिर्फ हंसाने के लिए ये सब? हमारे पहली बात पेटनी आवे मास्टर। वो जो नायक था उसने बोला कि हमारे सबसे पहली बात पेट की होती है, पेट भरने के लिए ये सब भी करना पड़ता है, पेट माते सौने हंसावा पड़े, एमा कोई बात न गणाय, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पेट के लिए सबको हंसाना पड़ता है। नायक हंस्यो पण तमारे कई कहवानुं छे मास्टर, लेकिन आपको कुछ बोलना है मास्टर? हाँ नायक, मारे जुदी ज बात कहवी छे, मुझे कुछ और ही बोलना है। अमाराथी आपणुं कोई अहित थयुं, कुछ गलती हुई, हमसे कुछ गलती हुई? हूँ तमने पूछूं कि गामे गाम तमे केटली रात रमो, कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि गामे गाम मतलब हर गाम में तुम कितनी रात होते हो, खेलते हो? जेवू गाम जैसा गाम हो, क्यांक एक रात क्यांक बे, क्यांक वधारे, मतलब को जैसा गाम हो उधर उतनी रात रुकते, कोई गाम में 1 रात, कोई गाम में 2 रात, कोई गाम में 3 रात। अमारा गाम में केटली रात रमवाना छो? मास्टर ने बोला हमारे गाम में कितनी रात होगे? 2 रात तो खरीज, मतलब 2 तो मिनिमम है। 1 रात तो रमाई गई ने, 1 रात तो हो गई ना? हाँ बापा हाँ, नायक उकली गयो। कई बात करशो के पूछया ज करशो। नायक जो था, जब मास्टर ने बोला कि 1 रात तो हो गई ना, जब नायक ने बोला कि 2 रात तो करनी ही है, तो उसमें से मास्टर ने बोला कि 1 रात तो हो गई ना, तो नायक ने बोला कि हाँ बापा हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कुछ पूछना या फिर ये सभी पूछते रहोगे, कुछ बात करोगे या फिर ये सभी पूछते रहोगे? गई राते फाड़ा में तमने शू मळ्यु, कितने पैसे मिले? 12 रुपया। वो जो नायक था उसने बोला 12 रुपया मळ्या। आज पण एटला ज मळशे ने, आज भी इतने ही मिलेंगे ना? तो नायक ने बोला हाँ एटला तो खरा ज, इतने तो मिलने ही है, पण हवे तो बोलो कि तमे शा माटे पूछो छो? लेकिन हाँ ठीक है 12 रुपए मिलने वाले, लेकिन अभी तो बोलो कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आ माटे इतना बोल के, आटलू बोली ने करुणाशंकर जो थे, करुणाशंकर मास्टरे बंडी में
બંડીના ગજવામાંથી પોતાના આખા પગારના 12 रुपया नायकना हाथ में मुक्या। आ 12 रुपया मतलब इतना बोल के वो जो करुणाशंकर मास्टर थे उन्होंने अपने बंडी में जो पॉकेट थी उधर से 12 रुपए निकाल के नायक को दिए और बोले कि ये लो 12 रुपए। तो नायक ने बोला दान आपो छो मास्टर, दान दे रहे हो? तो मास्टर ने बोला ना, मारा गाम वती आजनी रात नो फाड़ो आपू छू। मतलब मेरे गांव में जब तुम लोग रात को वो शो करोगे तब तुम्हें जो 12 रुपए मिलेंगे वो दे रहा हूं। शू काम मास्टर? क्यों, किस लिए? रमत बंद रखावा, मतलब ये इधर फिनिश कर दो। अब तमारी आजनी आवक लई लो और बीजे गांव पधारो। आज की ये जो आवक थी, तुम अगर वो खेल करते तो तुम्हें जो पैसे मिलते वो मैंने तुम्हें दे दिए, तो अब बस फिनिश करो और दूसरे गांव चले जाओ। खोटू ना लगाड़शो मतलब बुरा मत लगाना, पर मारा विद्यार्थियों तमारी रमतनु अनुकरण भोळा भावे करे पछी एमनु मन शिक्षण माथी हटी जाए। मतलब अगर मेरे बच्चे तुम्हारे इससे कुछ सीखेंगे तो उनका ध्यान पढ़ाई में से हट जाएगा। नायको पण संस्कार पूजक हता। नायक जो थे वो भी संस्कार पूजक थे। तो बाळकोना भावीनो एमने पण विचार आव्यो, मतलब बच्चे जो थे उनके बारे में उन्होंने भी सोचा। नायक ने सामान बांध के दूसरे गांव चले गए। नायक भवाया जो थे वो सामान बांध के दूसरे गांव चले गए। आजे वगर नाचिए वगर गाए मेहनताणु मળી गયું હતું। क्यों? क्योंकि उनको ना ही नाचे ना ही गाए, कोई भी मेहनत किए बिना अपने जो 12 रुपए थे जो उनको रमत खेलने के बाद मिलते थे वो पहले से ही मिल गए थे। बात पर वर्षों बीत्या छे, मतलब सालों हो गए इस बात पे। छता गंभीरा गाम मास्टर करुणाशंकर ने विसर्यु नहीं, मतलब गंभीरा गाम के जो लोग थे वो करुणाशंकर को भूल नहीं पाए। सालों हो गए इस बात को, फिर भी नहीं भूल पाए। केम विसरे? क्यों भूले? मास्टरे आखा मासनो पगार गामना बाळकोना संस्कार रक्षण माटे अर्पण करीने छाश रोटली अने मीठानी कांकरी थी महीनो काढ़्यो हतो। मतलब मास्टर जो थे उन्होंने अपना पगार देके बच्चों के पढ़ाई के लिए अपना पूरा पगार देके पूरा महीना जो था वो छाछ रोटली और शक्कर के कुछ दानों से निकाला। तो फिर कैसे भूल सकते गंभीरा गांव के लोग करुणा मास्टर को। थैंक यू।